हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि बिहार लोक सेवा और शिक्षा विभाग की तरफ से जो भी अपडेट होती है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो अभी ये के पाठक ने एक नोटिस भेजा है जो कि मिशन दक्ष के संबंध में और नियोजित शिक्षकों को लेकर। तो इसमें दिया क्या है कि बिहार शिक्षा विभाग ने जब से विद्यालय अनुश्रवण प्रणाली स्थापित की है तब से दो बातें सुनिश्चित की जा रही हैं कि विद्यालय में शिक्षक नियमित आ रहे हैं और छात्रों की उपस्थिति में आशातीत वृद्धि हुई है। अब विद्यालय में शैक्षणिक माहौल बदलता दिखाई दे रहा है। साथ ही अनुश्रवण के चलते विद्यालय के शैक्षणिक माहौल में सुधार हुआ है। किंतु एक और गंभीर बात है कि कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा मेधावी हैं और बहुत ही ज़्यादा होशियार हैं, तो कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर भी हैं। तो इन जो कमज़ोर बच्चे हैं तो ये होना एक बहुत स्वाभाविक बात है कि ऐसा काफ़ी कक्षाओं में देखा जाता है कि कुछ मेधावी होते हैं तो बहुत कमज़ोर होते हैं, लेकिन जो कमज़ोर हैं वो इतने कमज़ोर हैं कि उन्हें साक्षरता भी नहीं कहलाएंगे, यानी कि वो साक्षर भी नहीं, यानी कि उन्हें हिंदी भाषा का एक शब्द भी पढ़ना लिखना नहीं आता है। स्वयं हतोत्साहित में अपने निरीक्षण के दौरान कक्षा 8 के ऐसे छात्रों को पाया जो हिंदी का एक शब्द भी नहीं पढ़ पा रहे थे। अब यह छात्र कक्षा 8 तक कैसे पहुंचा, तो इस पत्र का उद्देश्य नहीं है कि वो कक्षा 8 तक कैसे पहुंच गया। इसका सिर्फ और सिर्फ एक मौलिक यही है इसका कि मौलिक साक्षरता कैसे प्रदान करें, यानी कि जो बच्चे इतना पहुँच तो गए क्लास में लेकिन उनकी अच्छे से उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, उन्हें पढ़ना नहीं आता है, तो उन्हें एक अच्छा सा उन्हें अनुभव देना ताकि वो कम से कम हिंदी पढ़ना सीख जाएं। तो इस बात को देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह भी तय किया है कि ऐसे कमजोर छात्रों के लिए मिशन दक्ष प्रारंभ किया है, जो कि आपका 1 दिसंबर 2023 से अनवरत अर्थात लगातार चलता रहेगा। इस हेतु जिला स्तर पर आपकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसकी विस्तृत मार्गदर्शिका इस पत्र में दी गई है। तो ये क्लियर हो गया है और इसमें बताया गया है कि जो दक्ष की कक्षाएं आपकी ली जाएंगी मिशन दक्ष से संबंधित, तो वो प्रत्येक छात्र जो शिक्षक है उन्हें ये कक्षाएं लेनी होंगी। और तो वो क्या करेंगे कि उन्हें पहले अपने जो पढ़ा रहे हैं जिसके लिए वो गए हो वो लेना पड़ेगा, उसके बाद उन्हें फिर जो बच्चे कमज़ोर हैं उन्हें अलग से क्लासें देनी पड़ेंगी। तो इसी संबंध में ये आगे कहा गया है और आगे है कि ऐसे छात्रों को चिन्हित करने के पश्चात सभी शिक्षक विद्यालय में अध्यापक गतिविधि समाप्त होने के बाद भोजन अवकाश के बाद इन छात्रों की विशेष कक्षाएं होंगी जिसमें संबंधित विद्यालय के अध्यापक शिक्षक उन्हें पढ़ाया करेंगे। ठीक है गाइस, प्राप्त अनुभव के अनुसार ऐसे छात्रों की संख्या काफ़ी हो सकती है, अतः इन छात्रों को झुंड में नहीं पढ़ाया जा सकता है क्योंकि इन्हें प्रारंभिक व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता होगी। ऐसे छात्रों के लिए एक अनुपात में रखा जाएगा और यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित लगभग 65,000 प्रारंभिक शिक्षक हमारे इकोसिस्टम में आ रहे हैं, परंतु यदि प्रति शिक्षक 5 छात्रों का अनुपात रखा जाए तो स्वाभाविक है कि हमें शिक्षकों की कमी पड़ेगी। ऐसे में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षकों को भी निर्देश दिया जाएगा कि उन्हें फीडर एरिया के प्रारंभिक विद्यालय में जाकर पढ़ाएं। पूरे तौर पर गणना की जाएगी तो ताकि वो इकोसिस्टम में लगभग 5 लाख शिक्षक हैं और सभी शिक्षक 5 कमजोर बच्चों को एडॉप्ट करेंगे, जो लगभग 25 लाख कमजोर बच्चों की विशेष कक्षाएं मिशन दक्ष के तहत ली जा सकती हैं। बिहार लोक सेवा आयोग से नवनियुक्त अध्यापकों से शिक्षा विभाग को काफ़ी आशाएं हैं। नियोजित शिक्षक भी अब शीघ्र ही राज्यकर्मी होने जा रहे हैं, अतः उनसे यह आशा करना व्यर्थ नहीं होगा कि वह अपनी भौतिक दैहिक उपस्थिति से बढ़कर विद्यालय में अपनी वास्तविक उपस्थिति दर्ज कराएंगे। 1 जुलाई 2023 से अनुश्रवण प्रणाली के लागू होने के बाद यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि माध्यमिक विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक विद्यालय में मौजूद तो रहेंगे किंतु खाली बैठे रहते हैं और अध्यापक संबंधी कक्षाएं बहुत कम होती हैं। अतः सभी माध्यमिक विद्यालयों को यह भी निर्देश दिया जाएगा कि सभी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक प्रतिदिन कम से कम 6 कक्षाएं लें और इसमें अपने माध्यमिक विद्यालय में टाइम टेबल के अनुसार वे तो कक्षा लेंगे ही अपितु वे मिशन दक्ष के तहत भी प्रारंभिक विद्यालयों में जाकर 5-5 बच्चों की कक्षा लेंगे, यानी कि जो टीचर है वो खाली वहाँ बैठे रहते हैं, खाना पूर्ति करते हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा। के पाठक ने सीधा कहा है कि जो शिक्षक आते हैं तो उन्हें कम से कम पूरे दिन में 6 कक्षाएं लेनी होंगी और उन 6 कक्षाओं के लेने के बाद उन्हें पर्सनली जाके 5 बच्चों की मिशन दक्ष के तहत कक्षा भी लेनी पड़ेगी ताकि वो केवल भौतिक रूप से वहाँ ना बैठे, वो बच्चों को पढ़ाएं भी, दैहिक रूप से ना वहाँ बैठे। ठीक है, फिर आगे दिया क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अड़िका 7 के तहत माध्यमिक विद्यालयों को नियमित रूप से पोषण क्षेत्र से प्रारंभिक विद्यालयों में एकेडमिक सपोर्ट भी देने की बात कही गई है, यानी कि माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों को यह आशा की जाती है कि वे प्रारंभिक विद्यालयों में जाकर बच्चों को पढ़ाएंगे।
उपरोक्त को देखते हुए सभी माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की हाजिरी दैनिक रूप से लगेगी, किंतु वे यह भी इंगित करेंगे कि उन्होंने प्रतिदिन अब कितनी कक्षाएं ली हैं। यदि किसी भी दिन 8 कक्षाएं उनके द्वारा नहीं ली जाती हैं तो मिशन दक्ष की कक्षाओं को मिलाकर तो यह माना जाएगा कि विद्यालय में केवल शारीरिक रूप से ही वे उपस्थित थे और वैसे नहीं थे। तो अप्रैल 2024 में इन सभी 25 लाख बच्चों का शिक्षा जिला स्तर पर एक परीक्षा ली जाएगी। उक्त परीक्षा में यदि ये बच्चे फेल होते हैं तो संबंधित प्रधानाध्यापक व विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शिक्षकों पर भी विभागीय कार्रवाई होगी जिसके बच्चे फेल होंगे। मिशन दक्ष की विस्तृत मार्गदर्शिका इस पत्र के साथ संलग्न है। कृपया इस पर कार्रवाई प्रारंभ करने का कष्ट करें। कृपया जिला स्तरीय जो कि दिया गया है उस पर क्लियर हो गया है कि जो ये नोटिस जो आपका आया था के पाठक ने जो जारी किया है वो नियोजित शिक्षकों और नवनियुक्त शिक्षकों को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट है कि अगर ढंग से अपना कार्य नहीं करेंगे तो वो उन्हें अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। साथ ही उन्हें बच्चों को देखकर भी अपना खाली पैसे से मतलब नहीं रखना है, उन्हें अपने बच्चों को भी पढ़ाना है। तो ये तो सुबह की लेटेस्ट अपडेट हो गई आपकी नियोजित शिक्षक और नवनियुक्त शिक्षकों को लेकर। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू गाइस।